भीष्म पितामह, जिनका असली नाम देवव्रत था, महाभारत के सबसे महान और आदर्श योद्धाओं में से एक थे। उनका जन्म राजा शांतनु और माता गंगा के घर हुआ था। बचपन से ही देवव्रत बहुत तेज, वीर और धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने सभी शास्त्रों और युद्ध कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। एक दिन राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक स्त्री से प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये सुनकर देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए एक बहुत बड़ा त्याग किया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और कभी भी राजगद्दी का दावा नहीं करेंगे। उनकी इस भयानक प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म नाम दिया गया। भीष्म पितामह ने हमेशा हस्तिनापुर की सेवा की और राज्य के प्रति अपनी निष्ठा निभाई। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने कौरव पक्ष का साथ दिया, क्योंकि वे अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे। हालांकि वे पांडव से भी बहुत प्रेम करते थे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। युद्ध के दौरान अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाणों की वर्षा की, क्योंकि भीष्म शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाते थे। इस प्रकार भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने कई दिनों तक धर्म, नीति और जीवन के महत्वपूर्ण उपदेश दिए। अंत में जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब उन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह की कहानी हमें सिखाती है कि वचन का पालन, त्याग और कर्तव्य के प्रति समर्पण ही सच्ची महानता की पहचान है।